नमस्कार। तो हमारी एक इकाई हो चुकी है। तो आज हम क्लास नंबर 8 में इकाई 2 करेंगे। इकाई 2 क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न हैं ये। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। गारसा दा तासी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? क्या पूछ रहा है? किस भाषा में लिखा गया? तो उत्तर में क्या आएगा? उत्तर में आएगा ये फ्रेंच में लिखा गया। किसमें? फ्रेंच में, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में। अगला है, किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान दिया गया? यानी कि जो हिंदी साहित्य को लेकर इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, क्या सो पूछ रहा है कि सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान किस ग्रंथ में दिया गया? तो ये दिया गया था उत्तर में तज किरा ई सुअरा ई हिंदी। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम पर ध्यान दिया गया। ये ग्रंथ है किसका? मौलवी करुद्दीन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महेश दत्त का ग्रंथ है। महेश दत्त का ग्रंथ कौन सा है? तो महेश दत्त का ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। उत्तर में क्या आएगा? भाषा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 भागों में यह प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? 4। 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और 1 भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। अगला क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1973 में प्रकाशित हुआ, उसके लेखक कौन है? ना कि रामचंद्र शुक्ल वाला। दूसरा पूछ रहा है ये, इसके जो लेखक हैं, इसके 2 लेखक हैं। कौन कौन? डॉक्टर नगेंद्र और दूसरे कौन है? डॉक्टर हरदयाल। दूसरे कौन है? डॉक्टर हरदयाल। अगला प्रश्न क्या है? कविता कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं। कविता कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो कौन है इसके? बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह। हरिवंश राय बच्चन नहीं, बल्कि बच्चन सिंह है। तो अगला क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? कौन सा? वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ। तो इसके जो लेखक हैं उत्तर में आएंगे गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न क्या है? शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य ग्रंथ को क्या कहा? यानी कि इन्होंने जो इतिहास का ग्रंथ लिखा है, उससे पहले जो इतिहास को लेकर ग्रंथ लिखे गए, उसको क्या कहा है इन्होंने? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा काव्य व्रत संग्रह। काव्य व्रत संग्रह। अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका के जो भूमिका है उसका प्रकाशन कब हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ है, उसका प्रकाशन कब हुआ? और ये है किसका? पहले आंसर देख लेते हैं इसका। कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ 1940 में। और ये ग्रंथ है किसका? ये ग्रंथ है हजारी प्रसाद
द्विवेदी का। किसका ग्रंथ है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रकाशन कब हुआ? 1940 में। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।